कम स्कोर होने पर भी एमबीबीएस सीट कैसे पाएं? क्या आपने नीट की परीक्षा दी है और आपका स्कोर उम्मीद से कम आया है? क्या आप सोच रहे हैं कि 300 या 350 नंबरों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट मिलना मुमकिन नहीं है? अगर ऐसा है तो रुकिए, आज हम आपको वो सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते। ये सिर्फ एक संभावना नहीं बल्कि एक सिद्ध रणनीति है जिसके जरिए हर साल सैकड़ों छात्र डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा करते हैं। नीट काउंसलिंग असली लड़ाई मार्क्स की नहीं, रणनीति की है। नीट में अच्छा स्कोर लाना एक बाधा को पार करना है, लेकिन असली लड़ाई तो काउंसलिंग में होती है। पहले राउंड की काउंसलिंग में हाई स्कोरर 650 जोड़ मार्क्स अपनी पसंद के टॉप सरकारी कॉलेज में सीट पा लेते हैं। इस दौरान कम स्कोर वाले छात्रों को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असली मौका तो दूसरे राउंड, मॉप अप और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आता है। ये कैसे काम करता है? बहुत से छात्र पहले राउंड में ही डरकर किसी प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन जब दूसरे राउंड में उन्हें अपनी पसंद का सरकारी कॉलेज मिलता है तो वे पुरानी सीट छोड़ देते हैं। इससे बड़ी संख्या में सीटें खाली हो जाती हैं। इन खाली सीटों का फायदा उन छात्रों को मिलता है जो धैर्य के साथ आखिरी राउंड तक डटे रहते हैं। कम स्कोर पर भी सरकारी सीट मिलने के मुख्य कारण ये जानना जरूरी है कि आखिर किन कारणों से कम स्कोर पर भी सरकारी सीट मिलना संभव हो पाता है। 1. सीटों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि। पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या और उनमें सीटों की संख्या में भारी वृद्धि की है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों में हजारों नई सीटें जोड़ी गई हैं। इसका सीधा असर कट ऑफ पर पड़ता है। जब सीटें कम थीं तो कट ऑफ बहुत ज्यादा रहती थी, लेकिन अब जब सीटें दोगुनी या तिगुनी हो गई हैं तो वही कट ऑफ नीचे आ जाती है। उदाहरण के लिए पिछले साल जहां 590 नंबरों पर भी मुश्किल से सीट मिल पाती थी, वहीं इस साल सीटों की संख्या में वृद्धि के कारण 570 या उससे भी कम पर सरकारी सीट मिलने की पूरी उम्मीद है। ये सीटों की संख्या का ही जादू है। 2. क्षेत्रीय और राज्य कोटा का फायदा। ऑल इंडिया कोटा AIQ में पूरे देश के छात्र प्रतिस्पर्धा करते हैं, इसलिए कट ऑफ ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप अपने राज्य के कोटे स्टेट कोटा में आवेदन करते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। कट ऑफ में अंतर। राज्य कोटे की कट ऑफ हमेशा AIQ की कट ऑफ से 20 से 30 नंबर कम रहती है। कम कंपटीशन वाले राज्य पूर्वोत्तर के राज्य नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मध्य भारत के कुछ हिस्से छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा में कंपटीशन कम है। इन जगहों पर 300 से 350 नंबरों वाले छात्रों को भी सरकारी सीट मिल सकती है, खासकर अगर वे आरक्षित श्रेणी रिजर्व्ड कैटेगरी से हों। आरक्षित श्रेणियों SC/ST के लिए जैकपॉट छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में ST कैटेगरी के लिए कट ऑफ बहुत नीचे जाती है, क्योंकि यहां हाई स्कोरर कम है। ये कम स्कोर वाले आरक्षित छात्रों के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। 3. मॉप अप और स्ट्रे वैकेंसी राउंड्स की शक्ति। ये नीट काउंसलिंग का सबसे कम आंका जाने वाला लेकिन सबसे शक्तिशाली चरण है। ये वो राउंड है जहां कम स्कोर वाले छात्र अपनी किस्मत बदलते हैं। क्या होता है? राउंड 2 के बाद भी बहुत सी सीटें खाली रह जाती हैं। इन सीटों को भरने के लिए मॉप अप और स्ट्रे वैकेंसी राउंड्स चलाए जाते हैं। इस दौरान सरकारी, प्राइवेट और डीम्ड कॉलेज अपनी खाली सीटें भरने के लिए कट ऑफ को बहुत नीचे गिरा देते हैं। कट ऑफ में भारी गिरावट। इन राउंड्स में कट ऑफ 30 से 40 नंबर तक नीचे गिरना आम बात है। पिछले साल 280-300 नंबरों पर भी सरकारी कॉलेज की सीटें मिलने के उदाहरण हैं। अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जरूरी टिप्स। अगर आप कम स्कोर पर भी MBBS सीट पाना चाहते हैं तो इन रणनीतियों को अपनाना होगा। 1. स्मार्ट चॉइस फिलिंग। काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप सिर्फ 20-30 कॉलेज भरकर छोड़ देते हैं तो मौका कम है, लेकिन अगर आप 200-300 कॉलेजों की लंबी लिस्ट बनाते हैं तो आपके पास जैकपॉट लगने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। चॉइस फिलिंग करते समय सबसे ऊपर उन कॉलेजों को रखें जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, भले ही उनमें कट ऑफ ज्यादा हो। उसके बाद धीरे धीरे कम रैंक वाले कॉलेजों को भरते जाएं। 2. सही दस्तावेज तैयार रखें। अच्छे मार्क्स लाकर भी कई छात्र सिर्फ दस्तावेजों की कमी के कारण सीट खो देते हैं।
सुनिश्चित करें कि आपके सभी दस्तावेज जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट सही फॉर्मेट में और अपडेटेड हों। ये छोटी सी लापरवाही आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। 3. धैर्य रखें और अंत तक डटे रहें। नीट काउंसलिंग एक लंबी दौड़ है। आपको कई राउंड्स का सामना करना पड़ सकता है। पहले और दूसरे राउंड में सीट न मिलने पर हिम्मत मत हारें। जो छात्र मॉपअप और स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक डटे रहते हैं, वे अक्सर सबसे बड़ा फायदा उठाते हैं। अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत बनाए रखें। निष्कर्ष: अगर आपके पास 300 नंबर भी हैं, तो भी डॉक्टर बनने का सपना जिंदा है। यह सिर्फ मार्क्स का खेल नहीं है, बल्कि सही रणनीति, जानकारी और धैर्य का खेल है। अपने राज्य कोटे का पूरा फायदा उठाएं, सीटों की संख्या में हुई वृद्धि पर नजर रखें और काउंसलिंग के अंतिम राउंड तक अपनी उम्मीद बनाए रखें। याद रखें, जो अंत तक टिकेगा वही जीतेगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नीट से जुड़ी हर सही जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे।